नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। नीतीश कुमार क्या बीमार हैं? क्या उनकी अवस्था अचेत जैसी है? क्या वो सरकार का कामकाज नहीं कर पा रहे? तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री की सेहत पर जो बयानबाजी कर रहे हैं उसमें सच्चाई कितनी है? नीतीश कुमार ने 15 मिनट के भाषण में क्या क्या बताया? लालू के जंगल राज वाले खटारा सिस्टम को कैसे सुधारा और बिहार को आगे बढ़ाया? तेजस्वी इस बार चुनाव में मंडल कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं। मंडल कमंडल की लड़ाई में नीतीश और सम्राट चौधरी के पास क्या कार्ड है? बीते 24 घंटे में बिहार की चुनावी पिच पर क्या क्या हुआ? किसने छक्के उड़ाए और कौन क्लीन बोल्ड हो गया? एक डिटेल रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नूतन कुमारी है, 12th के लिए चयनित हुई है। वर्षा राज सारण से, पंकज कुमार। क्या नीतीश कुमार की सेहत खराब है? क्या नीतीश कुमार वाकई बीमार हैं? तेजस्वी बार बार नीतीश की सेहत पर सवाल क्यों खड़े कर रहे हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी अचेत अवस्था में चले गए, उनको कोई मतलब अब नहीं रह गया बिहार के लोगों से और बिहार से। नीतीश किस अवस्था में चले गए? क्या नीतीश किसी का भी पैर पकड़ लेते? क्या नीतीश कुमार थके हुए मुख्यमंत्री हैं? इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री अब बिहार चलाने योग्य नहीं रह गए, ये थके हुए मुख्यमंत्री हैं। बिहार सरकार खटारा सिस्टम नकारा, सीएम थका हारा। तेजस्वी यादव ने प्लान कर लिया है कि जैसे जैसे चुनाव का टाइम कम होता जाएगा वो नीतीश पर हमले और तेज करते जाएंगे। सबसे ज्यादा अटैक नीतीश की सेहत पर करेंगे। बीते 15 दिनों में शायद ही ऐसा कोई दिन रहा हो जब तेजस्वी ने नीतीश की सेहत पर सवाल न किया हो। क्या नीतीश कुमार की सेहत वाकई वैसी ही है जैसा तेजस्वी प्रचार कर रहे हैं, या फिर नीतीश 2025 की बैटल ऑफ बिहार के लिए पूरी तरह फिट है? पटना के गांधी मैदान में नीतीश कुमार बिहार के नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटने पहुंचे तो उनकी सेहत और फिटनेस में कोई कमी दिखाई नहीं दी। उन्होंने मंच से करीब 15 मिनट 9 सेकंड लंबा भाषण भी दिया, सबके नाम लिए और सटीक आंकड़े भी बताए। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 51,389 शिक्षकों का चयन किया गया है, जिनमें आज नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। अब यहाँ पर जो गांधी मैदान में तो किया जा रहा है, 10,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है और शेष लोगों को जिलों में नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। सभी नव नियुक्त शिक्षकों को बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। गांधी मैदान में नीतीश को देखकर कहीं से नहीं लगता है कि वो बीमार है। तो फिर नीतीश की सेहत पर तेजस्वी के डायलॉग का मतलब क्या है? क्या तेजस्वी ऐसा करके नीतीश के वोट बैंक में कंफ्यूजन फैलाना चाहते हैं? नीतीश कुमार जी अब अचेत अवस्था में चले गए, अब योग नहीं रह गए। जिस तरीके की भाषा में गिरावट दिन प्रतिदिन हो रही है, कब किसका पैर पकड़ ले? अब बाकी रह गए सम्राट चौधरी का पैर पकड़ना, अब विजय सिन्हा का पैर पकड़ना। अब तो कब किसका पैर पकड़ ले मुख्यमंत्री, क्या शोभा देता है? जो मुख्यमंत्री होता है, राज्य का लीडर होता है, एक पद की गरिमा होती है। कभी किसी अधिकारी के सामने गिड़गिड़ाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, मोदी जी का पैर पकड़ते हैं अपने कम उम्र के लोगों को। और देखो जितने लोगों का इन्होंने राजनीति में अगर पैर पकड़ा तो केवल भाजपा के लोगों का ही पैर पकड़ा। नीतीश कुमार की उम्र 74 साल है और तेजस्वी की उम्र 35 साल है। उम्र और राजनीतिक अनुभव में तेजस्वी नीतीश से आधे भी नहीं है। नीतीश 19 साल से मुख्यमंत्री हैं। तेजस्वी सिर्फ 17 महीने के डिप्टी सीएम हैं, वो भी नीतीश के अंडर में। नीतीश बिहार के ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनके पास ओबीसी, ईबीसी, महादलित, अल्पसंख्यक सबका वोट है। तेजस्वी अपने पिता लालू के बनाए मुस्लिम प्लस यादव वाले कॉम्बिनेशन से आगे नहीं बढ़ पाए हैं। इसलिए नीतीश के खिलाफ पर्सनल अटैक पर उतर आए हैं। उन्हें थका हुआ मुख्यमंत्री बता रहे हैं। माथा से माथा टकराते हैं।
आपने भी वो वीडियो देखी होगी जहाँ शीला जी जो मंत्री हैं अशोक चौधरी का माथा से माथा टकरवा रहे हैं। ये क्या मतलब है? ये क्या संदेश देना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री? इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री अब बिहार चलाने योग्य नहीं रहेंगे। ये थके हुए मुख्यमंत्री हैं। आम आदमी कर रहा मारा मारा, यही असलियत है इनके 20 साल के कुशासन का। बिहार में तेजस्वी ने 2 फ्रंट खोले, एक नीतीश की सेहत पर हमला करो और दूसरा सरकारी नौकरी पर युवाओं को अपने पाले में करो। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने 10 लाख सरकारी नौकरियों का वादा किया था। तेजस्वी इस बार भी सरकारी नौकरी का मुद्दा जोर शोर से उछाल रहे हैं। ये मुद्दा गेम चेंजर हो सकता है, इसलिए नीतीश ने सरकारी नौकरी के आंकड़े गिना दिए। शिक्षा विभाग में पहले चरण में 1,20,336 नौकरी, दूसरे चरण में 94,853 नौकरी, तीसरे चरण में 59,389 नौकरी, हेडमास्टर के पदों पर 42,918 नियुक्ति, नियोजित शिक्षकों को सरकारी टीचर की नौकरी, 2,53,961 नियोजित शिक्षकों को सरकारी टीचर की नौकरी। कुल मिलाकर शिक्षा विभाग में नीतीश सरकार ने पिछले 5 साल में 5,65,427 लोगों को नौकरी दी है। पटना के गांधी मैदान में 10,000 शिक्षकों को नीतीश ने ज्वाइनिंग लेटर थमाए। बाकी 50,389 टीचरों को जिलों में नियुक्ति पत्र बांटे गए। अगले महीने 42,000 से ज्यादा हेडमास्टर को ज्वाइनिंग लेटर सरकार देगी, इसका ऐलान भी नीतीश कुमार ने कर दिया है। आप जानते हैं 2023 में वर्ष में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा नए शिक्षकों की बहाली का सिलसिला हमने प्रारंभ किया। तो पहले चरण में 1,20,336 शिक्षकों द्वारा और दूसरे चरण में 94,853 शिक्षकों की बहाली की गई है। दोनों चरणों के शिक्षकों को नियुक्ति पत्र पहले ही हो चुकी है, उनको दे दिया गया है। और तीसरे चरण में जो आज की बात हो रही है वही है 51,398 की नियुक्ति पत्र दी जा रही है। अब इसके अलावे आपको हम बता देना चाहते हैं कि बीपीएससी द्वारा नियोजित परीक्षा में 42,918 हेडमास्टर भी पास हुए। अब इन्हें अगले महीने में नियुक्ति पत्र किया जाएगा, लेकिन इसका और विस्तार करना है और ज्यादा बेहतर करना है। इसीलिए हम लोगों ने तय किया कि बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा नए शिक्षकों की बहाली होनी चाहिए। तेजस्वी ने पहले नीतीश की सेहत पर सवाल उठाया, फिर सरकारी नौकरी पर सीएम को घेरा, फिर गांधी मैदान में ज्वाइनिंग लेटर बांटने का आइडिया चोरी करने का आरोप लगाया। तेजस्वी यादव का दावा है कि 17 महीने की सरकार में उन्होंने नीतीश कुमार को गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र बांटने का आइडिया दिया था। वो आइडिया गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र बांटने का भी हमारा ही था। आज जो गांधी मैदान में जो नियुक्ति पत्र जो तेजस्वी का काम किया हुआ है, जो नियुक्ति पत्र जो बांट रहे हैं, वो भी काम जो है तेजस्वी ने ही किया और गांधी मैदान में किया। आज उसी की नकल ये नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। लेकिन बिहार की जनता और बिहार के नौजवान जानते हैं कि किसने क्या किया, बिहार के लिए कितना किया। आज जो नियुक्ति पत्र वितरण हुआ, 51,389 लोगों को नियुक्ति पत्र मिला। 51,389। तेजस्वी के पास वादों का पिटारा है तो नीतीश के पास आंकड़ों की फाइल है। 1990 से 2005 के बीच लालू राज में 19,538 सिपाहियों की भर्ती हुई। नीतीश कुमार की सरकार में 2,14,600 सिपाही भर्ती हुए।
बिहार का चुनाव अब सरकारी नौकरी की लड़ाई पर आ गया है। लालू राबड़ी भले ही अपने राज में नीतीश से ज्यादा सरकारी नौकरी नहीं दे पाए हो, लेकिन बेटा तेजस्वी बड़े बड़े वादे कर रहा है और योजनाएं लॉन्च कर रहा है। तेजस्वी ने महिला वोटर को ध्यान में रखते हुए बेटी योजना लॉन्च कर दी है। बेटी योजना क्या है? बी का मतलब बेनिफिट्स, ई का मतलब एजुकेशन, टी का मतलब ट्रेनिंग, आई का मतलब इनकम। तेजस्वी ने वादा किया है कि अगर 25 में उनकी सरकार बनती है तो बिहार में बेटी के जन्म से लेकर उसकी पढ़ाई लिखाई, ट्रेनिंग के साथ रोजगार की व्यवस्था भी सरकार करेगी। तेजस्वी महिलाओं के लिए माई बहन योजना में 2500 रुपए महीना देने का ऐलान पहले ही कर चुके हैं। अब वो सरकारी नौकरी और आरक्षण के कोटा पर नीतीश सरकार को घेर रहे हैं। लेकिन आज ये साबित हो चुका है कि तेजस्वी आगे आगे है और सरकार पीछे पीछे। जिस लकीर को हम लोगों ने जो खींचने का काम किया है, उस लकीर को जो है उसी कदम पर पीछे पीछे ये मौजूदा सरकार जो असंभव कहते थे, आज उनको भी नियुक्ति पत्र बांटने का काम है। आज भी बिहार सरकार के वकील वगैरह कोर्टों में लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि चाहते हैं कि आरक्षण खत्म हो जाए। इसी को देखते हुए आज राष्ट्रीय जनता दल भी सुप्रीम कोर्ट में अपना वकील खड़ा किए हुए है। वहाँ हम लोग चाहे सदन हो, सड़क हो या न्यायालय हो, हम लोग हर जगह इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, दलित आदिवासियों को उनका अधिकार हम लोग दिलाएंगे। बिहार में कुल वोटर 7 करोड़ 80 लाख है, जिनमें महिला वोटर 3 करोड़ 72 लाख है। 2020 में महिलाओं ने 59.96% वोट डाले थे, जो पुरुषों के पोल परसेंटेज से 5% ज्यादा है। 2020 में बिहार की 41% महिलाओं ने एनडीए को वोट दिया था। महागठबंधन को सिर्फ 31% ने सपोर्ट किया था। दोनों के बीच गैप 10% का था। नीतीश लालू और तेजस्वी का नाम तो नहीं ले रहे, लेकिन बिहार की महिलाओं को सावधान कर रहे हैं कि कौन उनके लिए काम करता है, ये देखकर ही 25 में बटन दबाएं। अब पहले की जो सरकार थी वो कोई महिला पर ध्यान देती थी? हम तो शुरू कहते थे कि अरे हम लोग जो जन्म लेते हैं तो कौन पैदा किया? मां न पैदा करती है। तो महिला का जो सबसे बड़ा महत्व है पुरुष का थोड़ी है। वो चाहे जो करे, किसी को पैदा कर सकता है, महिलाएं करती है। इसलिए हमने कहा कि महिलाओं को भी खूब आगे बढ़ाना चाहिए। तो इसीलिए हर जगह पर हम लोगों ने महिलाओं के लिए सब कुछ किया है। महिलाओं के लिए योजनाएं गिनाते हुए नीतीश ने जो टिप्पणी पुरुषों पर की, उस पर सोशल मीडिया में कई लोगों ने चुटकी ली। कुछ लोग कहने लगे, पुरुष इन्हें वोट क्यों करे? हालांकि नीतीश ये कह रहे थे कि अगर एक महिला आगे बढ़ जाती है तो पूरा परिवार आगे बढ़ जाता है। नीतीश सिर्फ डायलॉग नहीं मारते, वो पहले करते हैं, बाद में बखान करते हैं। यही लालू, तेजस्वी और नीतीश में फर्क है। नीतीश ने सरकारी स्कूलों में लड़कियों की भागीदारी बढ़ाने के लिए 2005-06 में पोशाक योजना शुरू की। 2008 में लड़कियों को साइकिल दिलाई। 2010 में लड़कों को भी साइकिल दिलाई। 12वीं पास लड़कियों को 25,000 दिलाए। ग्रेजुएट पास लड़कियों को 50,000 दिलाए। 2006-07 में हम लोगों ने लड़के लड़कियों के लिए पोशाक योजना शुरू किया, लड़का लड़की दोनों के लिए। लेकिन उसके बाद आप जानते हैं 2008 में 9वीं क्लास की लड़कियों को विधायक मैंने जाने के लिए हम लोगों ने साइकिल योजना चलाया। तो उन लोगों को साइकिल योजना मैंने लड़की सब उससे लेकर स्कूल जाती थी और उसके बाद वही जब लौट के आती थी तो अपने माँ को, पिता को लेकर के जाती थी बाहर बाजार में। अब पहले क्या था जी, जब हम लोग आए थे उसके पहले क्या हाल था? शाम के बाद पटना में भी कोई बाहर निकलता था? बेकार था। अब आजकल क्या आ रहा है? लड़का लड़की कोई। हम पत्रकार लोगों को कहेंगे याद रखिए इन सब चीजों को भी। आजकल वाला बात आप बोलते हैं, आग्रह है, लेकिन जरा पुरनका चीजवा को याद रखिएगा कि पहले कोई नहीं निकलती थी
और अब कितना निकलती है? तो 2010 में हमने लड़कों के लिए भी साइकिल योजना दे दिया। तो अब सोच लीजिए कि सरकार कितना काम करती है और सबके लिए कर रही है। तो हर प्रकार से जितना था वो सब तरह से एक एक तरह से काम किया। अब आप समझते हैं कि 10+2 तक तो हर उच्च माध्यमिक विद्यालय सभी पंचायतों में बन गया है। और पहले तो क्या था? तेजस्वी अपने यादव प्लस मुस्लिम बेस वोट में सरकारी नौकरी का इंतजार करने वाले वोट भी जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो बीपीएससी की तैयारी में जुटे उन छात्रों में अपने वोट ढूंढ रहे हैं जो नीतीश सरकार के दौरान पेपर लीक से नाराज है। इसके अलावा महादलित, ईबीसी, ओबीसी के छात्रों को लालू की मंडल वाली राजनीति में घसीटकर 25 का चुनाव जीतना चाहते हैं। यानी आप सोचिए, हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उधर ही लोग भाजपा आरक्षण खोर, ये बिहार सरकार डबल इंजन की आरक्षण चोर, 18,222 नौकरियां इन लोगों ने खाने का काम किया, चोरी करने का काम किया। बड़ा चोर पार्टी है ये लोग। संविधान विरोधी, लोकतंत्र विरोधी, भाईचारा विरोधी ये मौजूदा सरकार है। बताओ, विधायक का भी चोरी करता है, एमएलसी का भी चोरी करते हैं नीतीश कुमार जी। अब देखो, आरक्षण चोर, आरक्षण खोर, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, आदिवासी समाज का भी नौकरी जो है चोरी करने लगे हैं। तेजस्वी के जात पात वाले मंडल काट का जवाब बीजेपी ने दिया है। अति पिछड़ा में आने वाले कर्पूरी ठाकुर को सम्मान बीजेपी ने दिया। पीएम मोदी ने उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया। नीतीश कैबिनेट में 7 मंत्री अति पिछड़ा वर्ग से हैं। ईबीसी को 25% आरक्षण का वादा भी बीजेपी ने किया है। सम्राट चौधरी ने ओबीसी ईबीसी को सावधान करते हुए कहा कि अगर बटोगे तो आपका हक कोई दूसरा खा जाएगा। इस देश में कांग्रेस पार्टी की हुकूमत को आपने देखा है और बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के गुंडों की पार्टी का सरकार भी आपने देखा है। अति पिछड़े को जोड़ने का काम किया तो कर्पूरी ठाकुर की सरकार ने साथियों जोड़ा। और आप याद कीजिए, कर्पूरी ठाकुर जी 1952 में पहली बार सदन में चुनाव जीत कर आए और उनकी मृत्यु 88 में हुई और 88 से लेकर 2024 तक किसी भी पार्टी ने याद नहीं किया। याद किया तो आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत रत्न देकर याद किया। 18% आपको अति पिछड़ा समाज को आरक्षण है। हम लोगों ने भी ये मांग किया है और आगे भी इसको करेंगे। ये जो अति पिछड़ा का 18% आरक्षण है, इसको बढ़ाकर 25% आरक्षण जरूर करने का काम करेंगे। इससे पीछे नहीं हटेंगे। आपके मांगों के साथ खड़े हैं और हमारे समाज के अंतिम पंक्ति में आप बैठे हैं। आपको छोड़ा नहीं जा सकता। बिहार में जाति का मैथमेटिक्स चुनाव में हार जीत तय करता है। बिहार में पिछड़ा, अति पिछड़ा करीब 65% है। लिहाजा हर पार्टी इस वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही है। एक कथनी और करनी, एक शंख होता है और एक डपोर शंख होता है। लालू प्रसाद यादव जी डपोर शंख हैं। वो केवल आवाज देंगे, उनसे कुछ नहीं होने वाला। इसलिए मैं कहता हूं, इस डपोर शंखी से बचने की जरूरत है। लालू प्रसाद यादव जो केवल जहर बोने के सिवा कोई अधिकार नहीं दिया। नरेंद्र मोदी ने आने से क्या किया? दलित रामनाथ कोविंद जी को राष्ट्रपति बनाया। अभी आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाया। अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते तो क्या ये दलित आदिवासी पिछड़े राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनते?